आपकी वसादत से आज तनवीर सादिक साहब का एमएलए जडीबल का एक ट्विटर पर बड़ा वीडियो चल रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है। मैं उसी वीडियो का जवाब देना चाहता हूं उनको कि ये बता दूं कि जब 2003 में मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया गया, शिफ्ट किया गया, 2003 से लेकर 2006 के बीच में मैं आपको बताता हूं डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई। वक्फ बोर्ड के पैसे से जो लोगों ने वक्फ किया उसके अंदर पैसा, उसके अंदर एक जो हमारी अवंतीपोरा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वो उसमें बनी, उसके अंदर हमारा बीबी हलीमा नर्सिंग कॉलेज बना, उसके अंदर बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बनी। तो ये मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 2003 से लेकर 2006 तक 2 या 3 साल के अंदर अंदर इतना पैसा वक्त के अंदर आया, इतना पैसा वक्त के अंदर आया कि 2 यूनिवर्सिटीज और एक नर्सिंग कॉलेज बनाया गया। इसके मजीद जो बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे उन्हें 10 किलो राशन फ्री दिया गया, और उसका मुआवजा जो शाली स्टोर या जिसे फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट कहते हैं, शाली स्टोर के अंदर उसका मुआवजा 10 किलो फ्री राशन का मुआवजा वक्फ बोर्ड के पैसे से ही गया। उसके मजीद जो हमारे यहाँ पे सदर अस्पताल है वहां के अंदर जवानों को, यूथ्स को जो बेरोजगार थे उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी गई और उनकी तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड से ही निकली। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 1975 से लेके 2003 तक 28 साल है, 28 साल के अंदर जो मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट था उसकी अचीवमेंट्स क्या है, उसने कितने कॉलेजेस खोले हैं, उसने कितने स्कूल्स बनाए हैं, उसने कहाँ किसको फायदा दिया है, वो एक लिस्ट आप जरा शाया करें। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपका मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट था ये शेख खानदान का मिरासा बना हुआ था, ये सिर्फ वर्करान के फायदे के लिए था और शेख खानदान के अपने फायदे के लिए था। इसमें एक मिसाल भी देना चाहूंगा मैं कि अगर आप जानते हो कि धर्मवीर सिंह ओबराय जो यहाँ श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी के एक जमाने में एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते थे, उनके बेटे की मेडिकल सीट का लोन भी वक्त औकाफ बोर्ड से निकाला गया, जबकि ये मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट था, ये मुसलमानों के बहबूदी के लिए था। बहरहाल चाहे हिंदू हो मुसलमान हो मगर इंसान है, मगर बहरहाल मैं आपसे ये कहूं कि ये सिर्फ आपने वर्करान के लिए रखा हुआ था। और एक लिस्ट शाया कर दें आप जरा कि 1975 से 2003 28 साल जो शेख खानदान ने मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट को चलाया, उसमें अगर 3 साल में 2 यूनिवर्सिटी, एक नर्सिंग कॉलेज, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को फ्री राशन बांटा गया जिसका पैसा वक्फ बोर्ड से गया, सिक्योरिटी गार्ड इंस्टॉल किया गया सदर अस्पताल में जिनकी तनख्वाह वक्फ बोर्ड से आई, ये 3 साल या 4 साल के अंदर अंदर किया गया, इतना पैसा आया इसके अंदर। अब आप मुझे बताइए कि 28 साल में ये पैसा कहां गया। सवाल करने से पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये हमेशा जहन में रखा करिए कि चैट जीपीटी सब जवाब नहीं देता। हाँ, चैट जीपीटी आपको बताता है कि भाई यहां अमेंडमेंट हुई, इधर अमेंडमेंट हुई, इस साल में अमेंडमेंट हुई, तो उसके मजीद आपको छानबीन करनी चाहिए और छानबीन करके बात करनी चाहिए। और दूसरा आपसे बता दूं कि ये जो मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट था, ये मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड की जो तब्दीली हुई धारा 370 के तहत हुई। ये स्टेट वक्फ बोर्ड बना, इसका सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ कोई वास्ता या कोई रिकॉग्निशन वहां से नहीं थी या यहां से वहां नहीं थी। और दूसरा मैं ये आपको बता दूं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो दफा 370 को हटाने के बाद हुआ, उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2021 में जम्मू कश्मीर स्टेट के वक्फ बोर्ड को सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। वो तो यहां पर जितने भी कानून थे, हमारे रंबीर पिनल कोड था, रंबीर पिनल कोड भी खत्म कर दिया गया दफा 370 के बाद। बहुत सारी वैसी ऑटोनोमस बॉडीज हमारे पास थी जो बिल्कुल स्टेट का मिरासा थी, जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती। तो ये आपका कहना कि अगर मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट को वक्फ नहीं बनाया होता, आप बेजाती आपको परेशानी है कि वो जो पैसा है जो शेख खानदान के पास जाता था, जिससे शायद जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने पैसा खाया है, आप हमें अकाउंटेबिलिटी दीजिए। हमने 3 साल में 2 यूनिवर्सिटीज, एक नर्सिंग कॉलेज, बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन दे के दिखाया, सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाह दे के दिखाई इसी वक्फ बोर्ड में से। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाइए, आपने 28 साल में क्या किया। सवाल उठाने से पहले, उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां तुम्हारी अपनी तरफ घूम रही।